नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में मुसलसल बारिश से कई ज़खायर आब लबरेज। जोराला प्रोजेक्ट से 28,000 क्यूसिक पानी का अखराज। बिहार में सैलाब से मुतासरा अजला में सदर मजलिस के हाथों इमदाद की तकसीम। नीतीश कुमार हुकूमत की सर्द मोहर्री पर तनकीद। शहर में बोनाल जुलूस पुरअमन। पुलिस के गैर मामूली इंतजामात। चार मीनार के दामन में कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद। मियापुर में एक तेज रफ्तार लारी नर्सरी में घुस पड़ी। 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। और राशन पर फराहम किए जाने वाले 1 रुपया किलो चावल की नाजायज फरोख्त। ऑटो ट्रॉली पर सिविल सप्लाईज का धावा। 9 कुंटल चावल जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारिया मौसम के दौरान मुसलसल बारिश की वजह से बेशतर डैम्स की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया है और बाज़ ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। महबूबनगर के जोराला प्रोजेक्ट में 28,000 क्यूसिक पानी जमा हुआ, जिसके बाद 16,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। इसकी मौजूदा सतह 1044 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1045 फीट है। निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 42,000 क्यूसिक पानी आया है। इसकी मुकम्मल सतह आब 1091 फीट है। करनूल के श्री सैलम डैम में 16,000 क्यूसिक पानी आया है। इसकी मौजूदा सतह 842 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 885 फीट है। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई दिन तक यही सूरत हाल रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सीमांचल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का दौरा जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान, मोतमद गुलाम शाहिद और हैदराबाद के राकीन बलदिया सलीम बेग, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और साबिक़ रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद के हमरा दिन भर सीमांचल के मुख्तलिफ अजला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अरारिया का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से बेघर हुए हज़ारों मुतासिरीन में ग़िज़ाई अशिया, चावल, दाल, जोरा, नील बिस्किट और चाय की पत्ती पर मुश्तमिल पैकेट्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सीमांचल के साथ रवा रखे गए सौतेले सलूक पर मरकजी और रियासती हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आसाम में रियासती और मरकजी हुकूमत बीजेपी की है, फिर भी वहाँ बड़े पैमाने पर इमदादी काम किया जा रहा है। उसके बरखिलाफ बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत, जो खुद को सेकुलरिज्म की अलमबरदार समझती है, सीमांचल के अवाम के मुश्किल वक्त में उनसे दूर है। उन्होंने मरकज से एक बार फिर मुतालबा किया कि सीमांचल को फौरी मरकजी टीम भेजी जाए ताकि यहाँ के परेशान हाल और बेघर अफराद को राहत मिल सके। ये जुल्म है सीमांचल के अवाम के। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस तरह राजनाथ सिंह आसाम को गए थे, उनको बिहार को सीमांचल को आना चाहिए और यहाँ से जो केंद्र सरकार के पास जो सहूलतें हैं वो सीमांचल के लिए, सैलाब की तबाहकारी के लिए हम बीजेपी सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो स्पेशल पैकेज का ऐलान करें। जो आसाम को दिया जा रहा है वो सीमांचल बिहार को मिलना ज़रूरी है। और बिहार सरकार उसमें क्या? बिहार सरकार को काम करना चाहिए। बिहार सरकार को सिर्फ बातें करना छोड़ना चाहिए, ज़मीन पर आकर काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, एसडीओ को आना चाहिए और जो उनका कोड है उसके मुताबिक काम करने की बेहद ज़रूरत है। सर, दूसरी बात, शराबबंदी को लेकर बिहार में नया कानून जो है कि किसी को भी पूरे परिवार को जेल, विधानमंडल में भी हंगामा चल रहा है। अभी अख्तरुल ईमान साहब ने बेहतरीन बात कही है
कि शराब पर तो पाबंदी आयद कर दी, मगर जो सत्ता का नशा इतना है, उस नशे में ये लोग सीमांचल की तबाही और बर्बादी को नहीं देख रहे हैं। इस नशे में से कौन निकालेगा इनको? ये जो सत्ता का नशा इन लोगों में छा चुका है, वो उसको निकालने की ज़रूरत है और सीमांचल की आवाम जल्द से जल्द नशा दूर करेगी इनका। रियासती वज़रा KTR और ई राजेंद्र ने दौरे करीमनगर के मौके पर हरित हारम प्रोग्राम के सिलसिले में पौधे लगाए। मुकामी TRS कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में KTR ने सिरसिला में रेती की कांकनी के मुकामात का भी दौरा किया। हालिया चंद दिनों में रेती की कानकनी के दौरान बेकायदियों की शिकायत पर उन्होंने ये दौरा किया है। KTR ने अहदेदारों को कानकनी की बेकायदियों से निपटने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दी। रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने बताया है कि गजवेल में मिशन भगीरथ के कामों को 6 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा दौरे गजवेल के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे वज़ीर आबपाशी ने कहा कि गजवेल में 21,055 करोड़ रुपए के मसारिफ से मिशन भगीरथ के कामों को सिर्फ 6 माह में मुकम्मल किया गया। हरीश राव ने फिर इस बात को दोहराया कि तेलंगाना में घर घर नल का पानी फराहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वज़ीर आज़म के जलसे में अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने पीर को ज़िले करीमनगर में म्यूनसिपैलिटीज़ की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में हरित हारम प्रोग्राम, म्यूनसिपैलिटीज़ की तरक्की, पीने के पानी और रेवेन्यू मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। KTR ने मौसम बरसात के सिलसिले में मुकामी अहदेदारों को मौसर इक़दामात की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने भी शिरकत की। दूसरी तरफ करीमनगर में रियासती वज़ीर KTR के दौरे के मौके पर ABVP के कारकुनों ने उनके काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की। रियासती वज़ीर म्यूनसिपैलिटी से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे। उस वक्त ABVP के कारकुनों की कसीर तादाद वहां जमा हो गई और MSET पेपर 2 पर्चे के इफ्शा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। YSR कांग्रेस पार्टी ने अवाम से अपील की है कि वह आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने के लिए 2 अगस्त बरोज़ मंगल को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाएं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि YSRCP रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के मकसद से ही इस बंद का एहतमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अवाम को इस बंद में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई तंजीमों ने इस बंद की तायीद का ऐलान किया है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल और नीलोफर दवाखाने का दौरा करते हुए बरक़ी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की, जिस पर इस बात का पता चला कि अरसे दराज से बरक़ी मसाइल की वजह से दवाखाने को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि दवाखाने के ऑपरेशन थिएटर में भी बरक़ी सरबराही में खलल होने की वजह से ऑपरेशंस के लिए भी मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने दवाखाने के इंतज़ामिया को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब दवाखाने को डायरेक्ट करंट फराहम किया जाएगा। इस मौके पर महकमे बरक़ी के DE और AE के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। MNJ कैंसर हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में एक कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे लाइट अक्सर बंद होती है। चूँकि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए की नई मशीनरी आई है जिससे इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन से तकलीफ हो रही थी। तो मैं हमारे SC इलेक्ट्रिकल सेंटर से रिक्वेस्ट किया था, छुट्टी के बावजूद आज वो भी आए, DE साहब भी आए हुए हैं, AD, AEs और डायरेक्टर मैडम भी थे। तो हम लोग इसको ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि ख़ास तौर से ऐसे इम्पॉर्टेंट जो बड़े दवाखाने हैं, इसमें सर्जरीज चलते रहते और कोई भी प्रॉब्लम आने से मशीनरी अगर ख़राब होने की तरफ से इसको 1 महीने के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद हुई वैसा मेन कनेक्शन देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के SC साहब, DE साहब सब एग्री करे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा और MNJ कैंसर हॉस्पिटल गरीबों के लिए जो रखा गया है, ख़ास तौर से जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, इसको पूरा हमारी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से फुल सपोर्ट रहेगा। ये हॉस्पिटल हम अपना
ख़ास दवाखाना समझते हैं, क्योंकि गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं रहता। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में, क़यादत में तमाम काम करते हैं। हरिबौली की अक्कना मादना मंदिर से पीर को बोनाल जुलूस निकाला गया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस के मौके पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की गई। हसास मुकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। 3000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने इंतजामात में हिस्सा लिया। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलूस रात 11 बजे तक नया पुल पर अख्ताम को पहुँचेगा। चार मीनार के दामन में खैर मकदम स्टेज लगाया गया था, जहां पर मुख्तलिफ सियासी व मजहबी कायदीन ने खिताब किया। चार मीनार के दामन में ही मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। मियापुर के इलाके में एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने पौधों की नर्सरी को रूंड डाला, जिससे 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। यह दिल दहला देने वाला वाकया पीर की सुबह पेश आया। मियापुर पुलिस ने केस दर्ज करके लारू ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जबकि महलूकीन को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आए दिन ऐसे कई हादसा पेश आ रहे हैं जिनमें बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम कर रही है। जिले रंगारेड्डी के हयातनगर मंडल के बाटा सिंगारा में हुए सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी में सवार खानदान कोकटपल्ली से विजयवाड़ा जा रहा था कि टायर के फट जाने से गाड़ी उलट गई और फिर मुखालिफ सिम से आने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा गई। मुतासिरीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने एक ऑटो ट्रॉली पर धावा करके राशन शॉप पर 1 रुपया फी किलो फराहम किए जाने वाले चावल को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 9 कुंटल चावल जब्त कर लिया है। डीटी अहदेदार महकमे सिविल सप्लाईज मोहम्मद फैसल ने मीडिया को बताया कि मासब टैंक के इलाके में एक ट्रॉली पीडीएस चावल मुंतकिल कर रही थी कि सिविल सप्लाईज टीम ने टास्क फोर्स के साथ धावा किया। ट्रॉली के ड्राइवर ने अहदेदारों को बताया कि उसने जब्तशुदा चावल को मुख्तलिफ मकानों से खरीदा है। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने गिरफ्तारशुदा अफराद को वेस्ट जोन टास्क फोर्स के हवाले कर दिया, जबकि वो जब्तशुदा चावल को अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद फैसल ने अवाम से अपील की कि रियासती हुकूमत करोड़ों रुपए की सब्सिडी देकर मुस्तहक अफराद को सफ़ेद राशन कार्ड पर 1 रुपया फी किलो चावल फराहम कर रही है। इस चावल को फरोख्त करके गरीबों का नुकसान नहीं करना चाहिए। ऑटो ट्रॉली में 8 से 9 कुंटल के बीच में माल है, जो हमारा पीडीएस राइस है। तो यानी जब इन लोगों से पूछताछ करने पे पता चल रहा है कि उन लोग जो है इंडिविजुअल कार्ड होल्डरों से ये माल ले रहे हैं बोल के 7 रुपीज़ और 8 रुपीज़ से। मेरी अदबन गुजारिश है कार्ड होल्डर से, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ सब्सिडी डाल के आप लोगों की सहूलत के लिए ये काम करी है। आप लोग जो है ऐसा करने से इससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा और जो है हम इनके ऊपर केस करेंगे और जो है ये कस्टोडियन दुकान वालों को बनाएंगे। अभी बना के उसके बाद उसके ऊपर केस करने के बाद हमको मालूम होगा कि ये दुकान वालों का है या कार्ड होल्डरों का है। वैसे हमारे को कार्ड अभी दुकान वाले का जो है बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है। दुकान वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोई चोरी का इसका नहीं कर रहे हैं। अभी ये चीज़ों से अभी बचे हुए हैं। मिलारदेव अली हुदूद के इलाके में काटेधन में एक एक्सिस बैंक के एटीएम से रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। ये वाक़या पीर के दिन पेश आया, जिसमें सारिकों ने एटीएम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रकम निकालने में नाकाम हो गए। मिलारदेव अली पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत भर में मुसलसल बारिश से कई ज़खायर आब लबरेज। जोराला प्रोजेक्ट से 28,000 क्यूसिक पानी का अखराज। बिहार में सैलाब से मुतासरा अजला में सदर मजलिस के हाथों इमदाद की तकसीम। नीतीश कुमार हुकूमत की सर्द मोहर्री पर तनकीद।
शहर में बोनाल जुलूस पुरअमन, पुलिस के गैर मामूली इंतजामात, चार मीनार के दामन में कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद। मियापुर में एक तेज रफ्तार लारी नर्सरी में घुस पड़ी, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। और राशन पर फराहम किए जाने वाले 1 रुपया किलो चावल की नाजायज फरोख्त, ऑटो ट्रॉली पर सिविल सप्लाईज का धावा, 9 कुंटल चावल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।